हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 यूपी बोर्ड हिंदी मैथ्स। तो यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट के बारे में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगी। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप किसी को भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको पहले उसका परिचय पता होना चाहिए, आपको उसका जानकारी पता होना चाहिए, तब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। ओके गाइस, चलिए क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ्स हिंदी मीडियम का आज हम चैप्टर 1 मैथ्स का शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, जैसा कि नेचुरल नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्राकृतिक संख्या होती क्या है उससे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो संख्याओं को समझने के लिए पहले संख्या क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। तो संख्या क्या होती है तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। तो संख्या कहते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल संख्या 5, 4, 3 आदि। जैसे कि बच्चों क्या होता है कि जैसे कि चॉकलेट हो गई, बॉल हो गई, हम लोग को अगर उसकी गिनती करनी है वो कितनी संख्या में है तो उसकी हम लोग गिनती निकालते हैं। 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ये हमारी संख्या है जिसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं संख्या डिजिट के बारे में जान लिया। आपका दूसरा टॉपिक था संख्या क्या होता है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। अब बच्चों को समझ में नहीं आता है, आपकी बुक में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, बट संख्या के बारे में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। वो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संख्या का अर्थ है संख्या को लिखने का प्रयुक्त अंक। इसका सिंपली मतलब बच्चों क्या होता है कि संख्या का मतलब अंक, संख्या का मतलब भी अंक। मतलब सिंपल से आपको किसी को अगर 5, 2, 6 बोल रहे हो तो उसको लिखने के लिए आपके पास डिजिट अंक होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि संख्या 5 को संख्याक मतलब कि अंक, ठीक है, संख्याक जिसको अंक कहते हैं। जैसे कि 5 से डोनोट कैसे, जैसे 5 वस्तु तो 5 डिजिट, जिस संकेत की, इसी को ही संख्याक भी बोलते हैं, इसी को ही अंक कहते हैं। संख्या 7 को संख्या 7 से डोनेट करते हैं, 7। इसके लिए भी देखिए एक डिजिट है 7। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जितनी है, 0 से लेके 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं या डिजिट हैं या अंक हैं उन्हें ही संख्याक कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया, देख लीजिए आप लोग, चाहे तो एक बार रिवीजन कर लीजिए संख्याक के बारे में। और मैंने आपको दूसरे शब्द में भी बताया, उसके बाद मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के बारे में भी बताया। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि संख्याक होता क्या है, सिंपली अंक डोनेट करने के लिए। ओके, अब हम लोगों ने संख्या और संख्याक के बारे में तो जान ही लिया है। अब जो रियल चैप्टर का नेम है, जैसा कि आपका चैप्टर नेम है प्राकृतिक संख्या, संख्याएं के बारे में तो जान लिया संख्याएं क्या होती हैं, बट अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसे जानते हैं। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि मैम अपनी लिखी हुई बातें बोल दी, ठीक है, तो सिंपल सा किसी भी वस्तु को गिनने के लिए आपको संख्या की ज़रूरत है। संख्या जैसे एग्जांपल पे 1, 2 इन्फिनाइट, मतलब कि कोई 100 भी हो सकती है, 200, 400, अदरवाइज छोटी चीज़ 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा होती है। ओके, अब जैसे कि इसमें बट जैसे कि 0, 0 इसमें नहीं आएगा, ज़ीरो को शामिल नहीं किया जाता है, हम लोग ज़ीरो को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में। हाँ, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे प्राकृतिक संख्या का एग्ज़ाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। बट हाँ, इसमें ध्यान रखना है हम लोगों को कि शून्य को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें ज़ीरो नहीं आता। गलती से भी आपको नेचुरल नंबर में ज़ीरो का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा।
तो थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बचा है, उसे भी ख़त्म कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसी बनती है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाता है शून्य को छोड़कर। जैसे आपको कोई एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिया 5 3 8 1 5 3 8 1। अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो उसे आरोही क्रम जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो छोटी संख्या बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम 1 3 5 8, देखिए आपका छोटी संख्या बन गया। तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, छोटी संख्या बनाने का प्रयोग इसी तरह किया जाता है। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाता है शून्य को छोड़कर। यहाँ पे भी शून्य को छोड़ दिया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 3 8 1 लिया, इसमें अगर हमें बड़ी संख्या बनानी तो आरोही क्रम, मतलब कि इंग्लिश में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग 8 5 3 1 लिखेंगे, तो ये हमारी क्या बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर रेडी हो जाता है। आपको हिंदी के साथ इंग्लिश जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चों को हिंदी के साथ इंग्लिश जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको आगे कभी भी किसी भी जगह कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। इसको इंट्रोड्यूस मैंने कर ही दिया, और ये आपके अभी आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका लास्ट इंट्रोडक्शन, ये लास्ट टॉपिक है। इसको करने के बाद आपका जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर फर्स्ट का वो एंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आपको एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। तो स्थानीय मान आपने जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में तो सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 5th तक, है ना। इकाई यहाँ से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसको हम लोग इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000 बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्थानीय मान होता क्या है, लाइक सब पॉइंट पे अलग। जैसे इसको अगर लेंगे, ये वंस है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। 7 यहाँ पे आ जाते हैं, ये 70 बन जाता है। फिर आते हैं 100, मतलब कि सैकड़ा, उसको क्या करेंगे 400, ये क्या है 3000, है ना। तो ये स्थानीय मान, ये इसका मतलब ये बार बार वही कह रहा है कि संगत अंक का मान जो होता है वो अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। संख्या 3 4 7 7 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको, तो हमें कैसे प्राप्त करना है, कैसे ज्ञात करना है। तो पहले 3 4 7 7 का निकाल लेंगे कि ये क्या है। तो इकाई पे 7 है, 7 है, ठीक है। या फिर आप ऐसे निकालिए, ठीक है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अलग अलग करने का तरीका आपने शायद क्लास 5th में पढ़ा होगा। तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, लाइक देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि 3 है, इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो उतने ज़ीरो बढ़ा दो, 3000 लिख दिया। फिर प्लस, उसके बाद 4 लिखा, इसके आगे कितने डिजिट बचे 2, तो 2 ज़ीरो। उसके बाद आते हैं 7, ठीक है। 7 के आगे कितना डिजिट बचा है 1, तो 1 ज़ीरो। अब इस 7 के आगे एक भी डिजिट नहीं है, तो 9 ज़ीरो, ठीक है। ये एक्सपेंड फॉर्म में आपका आ गया 3470 और 7, जिसको आप 3477 बोलते हैं। अब देखो स्थानीय मान निकालने के लिए इसने कहा क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में आपको कहा था दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात करने। दोनों 7 के स्थानीय मान, पहला क्या है 7, दूसरा क्या है 70। तो पहले 7 का स्थानीय मान 7 हो गया और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अदरवाइज़ अभी हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा।
ये आपका इंट्रोडक्शन था। चाहे तो आप फिर से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप इसको नोट्स भी बना सकते हो, आपकी ये पढ़ने के लिए अंडरस्टैंड होगा। ये लीजिए, इसको देख लीजिए, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। ओके, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।